जिन हाथों ने देश की बुनियाद को मजबूत बनाने का काम किया, जिन कंधों पर विकसित भारत की नींव रखी है, वो श्रमिक वर्ग है जिसने देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। खून जमाने वाली सर्दी हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, देश के करोड़ों श्रमिक ना रुके हैं और ना थमे हैं। मोदी सरकार ने इन श्रमिकों का सम्मान करते हुए बड़ा तोहफा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे त्योहारों के मौसम में देश के श्रमिकों का जीवन रोशन करने के लिए सरकार ने नई खुशखबरी दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रमिकों के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी कि VDA में संशोधन किया है और उन्हें मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 1035 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। और आइए अब जानते हैं इस ऐलान के बाद अब मजदूरों के हाथ में हर महीने कितना पैसा आएगा। श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस फैसले का जो उद्देश्य है वो मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। न्यूनतम मजदूरों की दरों में ताज़ा संशोधन के बाद निर्माण, साफ सफाई, सामान उतारने चढ़ाने जैसे अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए सेक्टर ए में न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन की गई है। और इस हिसाब से देखें तो अब हर महीने इनके हाथ में 20,358 रुपये आएंगे। अब मजदूरों की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी की दरों में किए गए नए बदलाव के बाद अब सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है और अब इस हिसाब से उन्हें हर महीने 22,568 रुपये मिलेंगे। और बात करें अगर अनस्किल्ड वर्कर्स की तो उनका जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसको बढ़ाकर 954 रुपये प्रतिदिन किया गया है और इस हिसाब से अब उनका जो मानसिक मेहनताना है वो 24,804 रुपये प्रति माह होगा। और वहीं हाईली स्किल्ड वर्कर्स यानी कि अत्यधिक कुशल श्रमिकों को अब हर महीने 26,910 रुपये मिलेंगे। उनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन किया गया है। और श्रमिकों के लिए नई दरें अगले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो जाएंगी और इन्हें अप्रैल 2024 से लाभ दिया जाएगा। यहां आपको बता दें कि इस साल का दूसरा संशोधन है ये। इससे पहले अप्रैल महीने में भी बदलाव किया गया था। सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए नई योजनाएं चला रही है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने अनस्किल्ड वर्कर्स का एक डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल भी डेवलप किया है। साल 2022 में 31 व्यवसायों से जुड़े हुए कुल 1,77,00,000 से अधिक अनस्किल्ड वर्कर्स ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। और मोदी सरकार का संकल्प है कि मजदूरों का जीवन सुधारा जाए। साथ ही सरकार ने उन लोगों के लिए स्कीम भी बनाई है जो एक वक्त के बाद इस तरह मजदूरी नहीं कर पाएंगे। और उनकी इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार एक बेहद शानदार योजना चला रही है। भारत सरकार की इस शानदार स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। और सरकार ने इस योजना की शुरुआत खास तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है। और इस स्कीम की जो शुरुआत है वो सरकार ने खास तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए की है। आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के आधार पर निवेश राशि तय की जाती है। और अगर कोई श्रमिक 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करता है तो ऐसे में उसको हर महीने 55 रुपए का निवेश करना होता है। और ये निवेश आपको तब तक करना है जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती। और 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगी। आप श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर विजिट करके आसानी से स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।